आपने चिपको मूवमेंट के बारे में सुना होगा, उस आंदोलन के बारे में जरूर सुना होगा। 70 के दशक में उत्तराखंड में एक आंदोलन हुआ जिसका नाम था चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा की अगुवाई में तब सैकड़ों और हजारों लोग पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए। उनके इस गांधीवादी तरीके की वजह से पहाड़ों के हजारों पेड़ काटे जाने से बच गए। उस ऐतिहासिक आंदोलन के तकरीबन 50 साल बाद अब भोपाल में भी एक ऐसा ही आंदोलन शुरू हुआ है। बात करते हैं भोपाल की उन महिलाओं की जिनके गांधीवादी आंदोलन ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और वहां तकरीबन 29,000 पेड़ काटे जाने से बचाए गए। पर्यावरण के लिए भोपाल की इन जो तमाम महिलाएं हैं, उनके इस खास आंदोलन पर एक रिपोर्ट हमारी आपको देखनी चाहिए। पेड़ की तने से लिपटी बच्ची, ये मासूम इस बुजुर्ग दरख्त की अहमियत जानती हो या न जानती हो, लेकिन इस दरख्त से इसका प्रेम और उसे काटे जाने का खौफ उसकी आंखें साफ बयां करती हैं। ये मासूम इन पेड़ों की और पर्यावरण की कीमत जानती है, लेकिन शायद सरकारें नहीं। और इसीलिए जब सरकार ने तय किया कि वो भोपाल के इस इलाके में अपने मंत्रियों, हाकिमों के लिए हवादार कोठियां और बंगले बनवाएगी, तो ये तुलसी नगर और शिवाजी नगर के लोग विरोध में उतर आए। ये विरोध मंत्रियों या विधायकों के बंगलों का नहीं, बल्कि इस इलाके में लगे उन बुजुर्ग दरख्तों के लिए है जिन्हें इन बंगलों की कीमत चुकानी पड़ेगी। इन लोगों को डर है कि इन वीआईपी बंगलों के लिए उनके इलाके में लगे 29,000 हरे भरे पेड़ों को कुर्बान किया जाएगा। ये दरख्त इनके लिए सिर्फ दरख्त नहीं है, ये जज्बात हैं जो कभी किसी ने अपने जन्मदिन पर रोपे थे, तो कोई उनमें अपने बुजुर्गों का अक्स देखता है। हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि हम 30-35 साल से यहाँ अपने दुर्गा नगर, शिवाजी नगर में रहते हैं। हमारे सास ससुर 50-60 के हो गए हैं। उन्होंने ये पेड़ पौधे लगाए हैं, उनके हाथ के पेड़ पौधे हैं। अब आप सोचिए, ये पेड़ पौधे कट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और हमें भेजना चाह रहे हैं कलखेड़ी। अगर भेजना है तो विधायक मंत्रियों को भेजे, हमें यहाँ से क्यों हटाना चाह रहे हैं? अगर मोदी जी वाकई में गरीबों के लिए कुछ सोच रहे हैं तो वो दिल से सोचे, मन से सोचे, ये दिखावा ना करें। पेड़ों के लिए डरे लोगों ने विरोध करने से पहले नेताओं और अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन जब रास्ता नहीं निकला तो उन्होंने पेड़ों को बचाने का यह अनूठा रास्ता निकाला। उत्तराखंड के चिपको आंदोलन की तर्ज पर ये लोग पेड़ों को घेर कर खड़े हो गए। उन्हें उम्मीद है कि सुंदरलाल बहुगुणा का वो दशकों पुराना गांधीवादी तरीका उनके दरख्तों की भी जिंदगी बख्श देगा। जिस प्रकार से तापमान इस बार 48 डिग्री गया है, अगली बार ये तापमान 50 के ऊपर होगा और भोपाल की 12% गिनती में से 4% गिनती जो है शिवाजी नगर, तुलसी नगर में है। मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया इस क्षेत्र को छोड़ें और जो स्मार्ट सिटी का जो क्षेत्र आपको 342 एकड़ जमीन जो आप पहले ले चुके हैं, आप जहाँ पेड़ काट चुके हैं आप, वो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा देना मना कर दिया है। वहाँ पर आप अपने मंत्रियों विधायकों बंगले बनाएं या और कहीं बनाएं। अब पेड़ों के लिए सत्याग्रह की तस्वीरें पूरे देश में वायरल हैं। ऐसे में सरकार ने भी अपने फैसले पर विचार का भरोसा दिया है। शहरी आवास विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी और भरोसा दिया कि सरकार पेड़ों को कटने नहीं देगी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए दूसरी जगह चुने जाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले विरोध बढ़ता देख कई बीजेपी नेता और खुद सूबे के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस प्रोजेक्ट को कहीं और शिफ्ट करने की बात कह चुके हैं, लेकिन जनता को मौखिक वायदों पर भरोसा नहीं है। लोग चाहते हैं कि सरकार एक लिखित आदेश जारी करे ताकि ये दरख्त बेमौत मारे जाने से बचाए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो अब आप ये तस्वीरें देखकर के समझ चुके होंगे कि भोपाल की महिलाओं ने क्या किया, लेकिन अब समझते हैं कि आखिर ये नौबत आई क्यों है और इन महिलाओं को इतनी गर्मी में अपना घर छोड़ करके पेड़ों को बचाने के लिए मोर्चे पर क्यों उतरना पड़ा। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार को अपने मंत्रियों और विधायकों के लिए नए आवास की जरूरत है। अब इसके लिए उन्हें शिवाजी नगर और तुलसी नगर में 297 एकड़ जमीन पर नए प्रोजेक्ट का प्लान तैयार उनकी तरफ से किया गया। 2368 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट ने मंत्री विधायकों के लिए नए बंगले और फ्लैट बनाए जाने थे, जिसमें 30 बंगले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों के लिए और 230 फ्लैट विधायकों के लिए बनाए जाने हैं।
इसके अलावा 3,480 फ्लैट सरकारी ऑफिसर्स के लिए भी बनाए जाने हैं। अब इस प्रोजेक्ट के लिए तुलसी नगर और शिवाजी नगर के तकरीबन 29,000 पेड़ों पर खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि इन घरों के लिए इन्हें काटा जा सकता था। ऐसे में इन पेड़ों को बचाने के लिए वहां के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और इसके लिए उन्होंने सहारा लिया 1970 के दशक में उत्तराखंड में शुरू हुए चिपको आंदोलन का। और उसी तर्ज पर यहाँ की महिलाएं भी पेड़ों से चिपककर खड़ी हो गई। विरोध को देख करके खुद कई विधायकों ने भी सरकार से इस फैसले पर विचार करने की अपील की, जिसके बाद सरकार ने भी अपने फैसले पर विचार किया और अब मध्य प्रदेश के शहरी आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कर दिया कि सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए कोई दूसरी जगह देखेगी।